जी स्टूडेंट्स, तो आज ना हमारा टॉपिक है 3.2 एक्सरसाइज इंटीग्रेशन सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स। तो कल हमने जो लेक्चर आपको दिया था वो था जनरल फार्मूलाज। एक पावर रूल था इंटीग्रेशन का, एक क्वेश्चन रूल था। तो पहले तो मैं उनको लिखता हूँ ना कि वो क्या पढ़े थे हमने, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ डैश एक्स। इनकी प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है आपको। पावर के बगैर इसका डेरिवेटिव आगे हो, ये जो फंक्शन है ना इसका डेरिवेटिव आगे होना चाहिए। तो हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे एफ ऑफ n प्लस 1, पावर में एक प्लस कर दें और वही डिनोमिनेटर में लिख दें प्लस कांस्टेंट। एक ये रूल पढ़ा था हमने, एक ये रूल क्वोशिएंट रूल इंटीग्रेशन का। इसमें डिनोमिनेटर का अगर डेरिवेटिव ऊपर हो तो हम इसकी इंटीग्रेशन करते हैं लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स डिनोमिनेटर प्लस सी। तो ये हमारे पास दो फॉर्मूले हैं जिनको बेस करते हुए हमने इंटीग्रेशन 3.2 एक्सरसाइज करने हैं। देखिए जी, अब हमारे पास एक इंटीग्रल है एक्स अंडर रूट माइनस 1 ओवर एक्स अंडर रूट डी एक्स और इसका है स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन हो या डेरिवेटिव हो, स्क्वायर आ जाए या क्यूब आ जाए, तो मेरी सजेशन है आपको कि इसको आप एक्सपेंड कर लिया करें तो क्वेश्चन आपका आसान हो जाता है। इंटीग्रल आप इसको एक्सपेंड करें ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2a और b। तो ये फॉर्मूला जो है स्क्वायर का वो एक्सपेंड कर लिया। इंटीग्रल x प्लस 1 ओवर x माइनस ये जो आपके पास x अंडर रूट कैंसल dx। तो इसके बाद अगला स्टेप जो है, इनको पहले सेपरेट इंटीग्रल्स में लिख लें। x dx प्लस 1 ओवर x dx माइनस 2 को ज़रा बाहर लिख लें और dx। वरना आप इसको अगर नहीं भी लिखते, इधर ही रहने दें तो भी कोई बात नहीं। अच्छा देखिए, अब इसकी इंटीग्रेशन लेनी है हमने। हमारे पास ये 1 है पावर, x के लिहाज से डेरिवेटिव 1 होता तो हमारे पास इधर भी देखें ये फार्मूला हमने जो प्रोडक्ट रूल पढ़ा था पावर के बगैर डेरिवेटिव, तो x के लिहाज से 1 आगे है तो हम इसकी पावर में एक प्लस कर देंगे, वही बटे में लिखेंगे। और इधर हमारे पास 1 ओवर x है, तो जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में 1 पावर आ जाए ना तो ये बात तय है कि आप उसके ऊपर प्रोडक्ट रूल नहीं लगा सकते। इसके ऊपर क्वोशिएंट रूल ही लगना है। जब होल की पावर या वेरिएबल की पावर, मतलब होल की पावर नीचे 1 हो तो फिर आपने क्वोशिएंट रूल ही यूज़ करना है। तो आप देखें x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 ऊपर मौजूद है तो हम इसकी इंटीग्रेशन लॉग ऑफ x लिखेंगे। अब इस रूल के तहत माइनस 2 है हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू, 2 की इंटीग्रेशन x के लिहाज से देखें इसकी इंटीग्रेशन 2x बनती है क्योंकि इसका डेरिवेटिव लिया जाएगा ना 2x का, तो दोबारा 2 बनेगा। तो 2 की इंटीग्रेशन 2x, 3 की 3x, 4 की 4x, जो भी इन्वॉल्व वेरिएबल है। तो यहाँ पे 2x प्लस c, तो इस इंटीग्रल का सलूशन ये हमारे पास निकला। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह और बहुत सारे इंटीग्रल्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम प्रैक्टिस के लिए लिखें y अंडर रूट y माइनस 1 ओवर y dy, हम इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप प्रैक्टिस में से लेके आएंगे जो मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, इनको पहले ना आप सिंप्लीफाई कर लिया करें तो इंटीग्रल आसान हो जाते हैं। तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये 1 ओवर 2 पावर है, ये 1 है, तो ये जो आपके पास है y अंडर रूट, इसको मल्टीप्लाई करें इसके साथ, तो ये 1 ओवर 2 और ये 1 प्लस होके 3 ओवर 2 बना देंगे। माइनस y अंडर रूट 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये एज इट इज ओवर y और ये dy। तो स्टूडेंट्स, ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन के बाद जो आपके पास आ गया। अब आप डिनोमिनेटर के साथ इनको सेपरेट कर लें, y 3 ओवर 2 ओवर y dy माइनस y 1 ओवर 2 ओवर y dy। तो स्टूडेंट्स, बात यह है
कि अब इंटीग्रल हमने अलग-अलग कर लिए, अब नीचे भी आपके पास y की पावर है, ऊपर भी इनको सेम एक जगह पे ले जाए। 1 पावर ऊपर जाके माइनस होगी 3/2 से, माइनस करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 2, 3 - 2, आंसर इज 1/2। ये आपकी आसानी के लिए मैंने समझाया कि आपको क्या मिलेगा 1/2 dy माइनस इसकी 1 पावर ऊपर जाके 1/2 में से माइनस होगी, ऐसे ही माइनस करेंगे तो -1/2 पावर हो जाएगी। तो देखें स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस के लिए अब पावर के बगैर y का डेरिवेटिव y के लिहाज से हमेशा 1 होता है। तो इस रूल के तहत, प्रोडक्ट रूल इंटीग्रेशन के तहत, आप पावर के बगैर इसका डेरिवेटिव देखेंगे तो आगे मौजूद है, तो हम इसकी पावर में 1 प्लस करेंगे और वही उसकी डिनोमिनेटर में लिख देंगे। माइनस पावर के बगैर y का y के लिहाज से इधर भी 1 होता है, तो हम इसकी पावर में 1 प्लस कर देंगे और वही उसके डिनोमिनेटर में लिख देंगे। तो इस इंटीग्रल का भी सॉल्यूशन हो गया जी। ठीक है बेटे, तो आई होप सो कि 2 क्वेश्चन जो हैं ये आपको समझ भी आए होंगे और रूल की प्रैक्टिस भी हो गई होगी। तो अब आप इसको अगर देखना चाहें तो बड़े अच्छे तरीके से अपने आप को इस प्रैक्टिस में ला सकते हैं और अपनी एक्सरसाइज तैयार कर सकते हैं। ठीक है बेटे जी। स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। 3.2 के पहले क्वेश्चन के मैंने 2 पार्ट पहले करवाए हैं, तो अब मैं जो है क्वेश्चन नंबर 1 का ही एक पार्ट है, इंटीग्रल 1 - x² होल स्क्वायर ओवर x² dx। तो ये प्रैक्टिस ही है, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, लेकिन चले जितनी प्रैक्टिस हो जाए। a - b होल स्क्वायर, स्क्वायर खोल लें, x² स्क्वायर और -2ab, तो ये आपके पास स्क्वायर एक्सपेंड हो गया जी। स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे जी? बिल्कुल ठीक समझे, हम इनको सेपरेट करेंगे जी। 1/x² dx जी, ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो x/x², और इसको भी इंटीग्रल इधर ही दे दें, माइनस ये 2x² ओवर x², ये भी सेपरेट कर लें और इसको भी इंटीग्रल दे दें जी। स्टूडेंट्स, अब हम जो है बड़े मज़े के साथ इसको ऊपर लेके जाएंगे, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जब पावर नीचे 1 के अलावा कुछ और आ जाएगी उसके ऊपर प्रोडक्ट रूल ही लगेगा। 1 आएगी तो उसके ऊपर क्वोशंट रूल ही लगेगा। 1 के अलावा कुछ और है, इसको ऊपर ले जाओ, -1/2। अच्छा, ये पावर 1/2, ये 1 ऊपर ले जाओ, x की पावर 1 में से 1/2 माइनस हो जाएगी तो 1/2 बचेगा, तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, 2dx। अब देखिए स्टूडेंट्स, पावर के बगैर -1/2 के बगैर x के लिहाज से डेरिवेटिव 1 मौजूद है, तो पावर में 1 प्लस कर दें और वही डिनोमिनेटर में लिख दें। पावर में 1 प्लस कर दें इधर भी और वही डिनोमिनेटर में लिख दें, और इधर आपके पास 2x + c। तो ये इस इंटीग्रल का भी सॉल्यूशन हो गया, और आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। और स्टूडेंट्स, अब हम इंटीग्रेशन करने लगे हैं इंटीग्रल e⁻x dx। मैंने थोड़ा सा इसको डिस्कस किया था, लेकिन ये रूल है बाकायदा, इसकी इंटीग्रेशन हम कैसे लेते हैं। इसकी इंटीग्रेशन हो जब भी वेरिएबल पावर में नज़र आए ना आपको, तो इंटीग्रेशन लेने का तरीका ये होगा कि फंक्शन को उसी तरह लिखेंगे और डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव ऑफ पावर लिखेंगे और लॉग ऑफ बेस लिखेंगे। जो भी आपके पास e है, a है, 2 है, 3 है, 4 है, जब भी वेरिएबल पावर में आ जाए ना तो ये मेथड अडॉप्ट करेंगे हम। तो आपके पास e⁻x ओवर x के लिहाज से 1, log e की वैल्यू भी 1, तो आंसर इज e⁻x + c। इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास क्यूरी है e⁻x + e⁻3x + e⁻x ओवर e⁻x। इसको आपने सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं, बल्कि आप बता सकते हैं कि आगे क्या करना है। तो मेरा ख्याल है कि आपने ठीक ही बताया होगा कि इनको सेपरेट करना है। e⁻3x ओवर e⁻x + e⁻x ओवर e⁻x dx। तो स्टूडेंट्स, दोनों का इंटीग्रल हम सेपरेट ही कर देते हैं।
तो एक स्टेप बचेगा हमारा। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो e की पावर 2x dx, ये वैसे ही कट जाएगा तो 1 dx। तो पावर के बगैर e आप देखें, सॉरी इसका डेरिवेटिव लेने का मेथड स्टूडेंट्स होगा कि फंक्शन आप उसी तरह लिखेंगे और बटे में डेरिवेटिव ऑफ पावर लिखेंगे और फिर लॉग ऑफ बेस लिखेंगे। ये मेथड आपने अभी पढ़ा, तो उस मेथड को आप अडॉप्ट करेंगे। 1 की इंटीग्रेशन हमेशा के लिए x होती है और प्लस c। देखें स्टूडेंट्स, अगर हम e की पावर 2x लिखेंगे, e की पावर 2x ओवर x के लिहाज से 1 और log e 1 प्लस x उसी तरह ही c, तो ये आपका आंसर आ जाएगा e की पावर 2x प्लस x प्लस c। तो जब भी आपके पास वेरिएबल पावर में आ जाए ना स्टूडेंट्स, तो उसकी इंटीग्रेशन लेने के लिए आपको हमेशा ये मेथड अडॉप्ट करना पड़ेगा। इस मेथड में जब आप देखेंगे कि पावर का डेरिवेटिव और लॉग ऑफ बेस आप कहाँ पे लिखेंगे, डिनोमिनेटर में, तो ये मेथड हमेशा यही अडॉप्ट करेंगे जब वेरिएबल पावर में होगा।